सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है प्रेम और समर्पण। प्रेम और समर्पण। देखिए, सूफियों की अपनी एक अलग पद्धति है। सूफ शब्द का अर्थ ऊन है जो कि मुलायम व गर्म होता है। एक सूफी संत अपनी सहजता व कोमलता से आसानी से पहचाना जा सकता है। सूफी पद्धति की मुख्य विशेषता उसकी स्वतंत्रता है। सूफी कभी किसी को कोई कार्य करने को विवश नहीं करता है। वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा किसी को जबरदस्ती ध्यान नहीं कराता है। ध्यान एक स्वाभाविक क्रिया है। शिष्य के सामने दो रास्ते हैं चुनने के लिए। ध्यान का मार्ग जो कि धीमा एवं आसान है, और त्याग का मार्ग जो कि बहुत कठिन है। हर कोई त्याग के मार्ग पर नहीं चल सकता है। बहुत कम लोग इस सत्य के लिए सब कुछ त्याग सकते हैं। केवल सतगुरु ही शिष्य के आध्यात्मिक पृष्ठभूमि व वातावरण को ध्यान में रखकर यह निश्चित करता है कि उसे किस मार्ग से ले जाया जाए। जैसे एक वाद्य यंत्र से ऊंची आवाज निकालने के लिए उसको कसा जाता है, इसी प्रकार शिष्य को भी कसना पड़ता है ताकि वह बिना अधिक परिश्रम किए आसानी से इस मार्ग पर उन्नति करता जाए। बुजुर्ग संतों द्वारा कुछ परिवर्तित सूफी पद्धति को गोल्डन सूफीज्म या साइलेंट सूफीज्म कहा जाता है, क्योंकि हमारी शैली में बगैर किसी संगीत, ढोल, मजीरा या धार्मिक पुस्तकों के पठन पाठन द्वारा केवल शांत चित्त से ध्यान कराया जाता है। इसे राजयोग भी कहा जाता है, क्योंकि एक शाही तरीका है शाश्वत सत्य को जानने का, एक सीधा व सरल मार्ग। अब सूफी संतों को विश्वास है कि साधना में आगे बढ़ने के लिए मस्तिष्क को पुस्तकों या प्रवचनों द्वारा अर्जित ज्ञान से पूरी तरह खाली करना पड़ेगा। बिना सतगुरु की कृपा के आप बौद्धिक ज्ञान से आगे नहीं जा सकते हैं। प्रारंभिक दौर में गुरु अपनी तवज्जो यानी स्पिरिचुअल अटेंशन से शिष्य को ध्यान करने में सहायता करता है, ताकि उसकी शक्ति बहिर्मुखी होने के बजाय अंतर्मुखी होकर हृदय में समाये। बाद में शिष्य स्वयं करता है। ध्यान की उच्च स्थितियों में उसको चेतना जागरूक रहती है, यद्यपि उसे अचेतन अवस्थाओं से भी गुजरना पड़ता है। ध्यान में विचार प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, और कभी कभी कुछ समय के लिए साधक चेतना शून्य की स्थिति में भी पहुंच सकता है। लोगों में कुंडलिनी जागरण के विषय में बहुत सी गलत धारणाएं हैं। कुछ लोग कुंडलिनी को काम शक्ति से जोड़कर बतलाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। यद्यपि काम शक्ति कुंडलिनी का एक भाग है। हठयोगी सबसे पहले कुंडलिनी जागरण की ही बात सोचता है। हमारे यहाँ की शैली में प्रथम चरण में इसके जागरण का ना कोई महत्व है और ना ही कोई सार्थकता। ऐसा समझा जाता है कि यह शक्ति रीढ़ की हड्डी के निचले भाग में सुषुप्ता अवस्था में रहती है। नीचे के चक्र खुलने पर इसका जागरण होता है। प्राचीन संतों ने अपनी कल्पना शक्ति से इसका स्वरूप एक कुंडली मारे सर्प के रूप में देखा, जो कि नीचे मुंह किए हुए रीढ़ के निचले भाग में पड़ा हुआ है। तो हमारे यहाँ हृदय चक्र पर ध्यान कराया जाता है। हृदय चक्र ही सब चक्रों करा जाए। हृदय चक्र के खुलने पर नीचे के सारे चक्र एक एक करके अपने आप बिना किसी प्रयत्न के खुलते जाते हैं। ऐसा होने पर शिष्य की चेतना का विस्तार होने के साथ ही उसे आनंद व शांति की अनुभूति होती है। ये सब अनजाने में बिना किसी परिश्रम के हो जाता है। एक सन्यासी आज्ञा चक्र भवों के मध्य का बिंदु पर ध्यान लगाता है। यह स्थान शुष्क है। यहाँ ध्यान करने वालों में प्रेम रस का संचार नहीं हो पाता है। इस मार्ग में प्रेम ही प्रमुख है। ये प्रेम का साधन है। हृदय प्रेम का केंद्र है। हृदय चक्र खुलने पर साधक सारे सांसारिक प्रलोभनों को भूल जाता है। उसका हृदय दैवी आनंद से भर जाता है। बुजुर्ग संतों ने परंपरागत सिद्धांतों में आधुनिक वातावरण के अनुरूप बनाने के लिए बहुत मामूली परिवर्तन किया है। यह शैली शिष्य को एक ही जीवन में पूर्ण करने की क्षमता रखती है। शर्त यह है कि आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक समर्थ गुरु हो, जो हृदय परिवर्तन कराने की योग्यता रखता हो। साथ ही शिष्य ऐसा हो जिसने अपनी सहन शक्ति, साहस व गुरु के प्रति प्रेम द्वारा अपनी पात्रता सिद्ध कर ली हो।
ये शैली केवल कुछ चुने गए लोगों के लिए है जो सीने व सीने या हृदय से हृदय को एक चैतन्य गुरु से रूहानी सबक लेने के लिए तैयार हो। किताबों में दिए गए निर्देशों से राजयोग नहीं सीखा जा सकता है। बहुत से लोग इस शैली के शांत ध्यान की प्रक्रिया का सही मूल्य व उपयोगिता नहीं समझ सके हैं। अज्ञानवश आज भी लोग बहुमुखी साधन ही पसंद करते हैं। भजन, कीर्तन, आरती, अखंड पाठ आदि केवल मनोरंजन के साधन बनकर रह गए हैं। इनसे हृदय परिवर्तन संभव नहीं है। आध्यात्म मार्ग पर यह बहुमुखी साधन तुम्हें ज़्यादा दूर तक नहीं ले जा सकते हैं। ये तुम्हारे व्यवहार व आचरण को बदलकर तुम्हारे मन व हृदय को शुद्ध नहीं कर सकते हैं। सूफी पद्धति में तुम्हें कठोर परिश्रम की जरूरत नहीं है। तुम्हें केवल गुरु के सामने बैठना व उनसे लगातार संपर्क में रखना है। गुरु ही तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा। उन्हें मालूम है कि किस प्रकार शिष्य के हृदय पर परमात्मा का नाम लिखना है। गुरु केवल शर्तें नहीं रखता, कर्म के सिद्धांत या पुनर्जन्म में विश्वास से कोई लेना देना नहीं है। सतगुरु तुम्हारे कर्मों व संस्कारों को नष्ट कर इसी जन्म में तुम्हें ईश्वर के द्वार पर खड़ा कर सकता है। तो कुछ महात्मा आध्यात्म मार्ग की तुलना तैराक के तैरने के ढंग से करते थे। गौर से तैरने वाले को देखो कि किस प्रकार वह पानी में आगे बढ़ता है। तैराक अपने दोनों हाथों से पानी को पीछे फेंकता हुआ आगे बढ़ता जाता है। इसी प्रकार इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए साधक को सांसारिक प्रलोभनों व इच्छाओं को पीछे फेंकते जाना चाहिए। गुरु समर्पण का सूफी दर्शन में विशेष महत्व है। एक प्रश्न साधक के मन में प्राय उठा करता है कि उसे सतगुरु को समर्पण करने की क्या जरूरत है। क्या बगैर अपनी पहचान व व्यक्तित्व को मिटाए हुए पूर्णता नहीं हासिल कर सकता। तो साधक को समर्पण की आवश्यकता व उसके तौर तरीके को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। बगैर समर्पण के शिष्य के अंदर का गर्व व अहम की भावना नहीं जा सकती है। साधना की ऊंची स्थितियों में भी ये दो बाधाएं मौजूद रहती हैं। तो बिना गुरु को समर्पण किए कर्तापन का भाव व तेरे मेरे की भावना कभी मिट नहीं सकती। इस मार्ग की सबसे बड़ी बाधा यही है। इस स्थिति को पाने के लिए साधक को गुरुमुख बनना होगा, अर्थात गुरु की इच्छा अनुसार चलना होगा। उनकी अपनी इच्छा नहीं रह जाती। मनमुख शिष्य सुनता तो गुरु की है और करता अपने मन की। तो जिस क्षण शिष्य अपने पूरे अस्तित्व को गुरु को समर्पित करता है, उसी क्षण उसका कर्तापन का बोध, गर्व, अहम, मेरा तेरा आदि गायब हो जाएगा और गुरु में लय होने की भूमि तैयार हो जाएगी। तो समर्पण से पहले त्याग की अहम भूमिका है। भौतिक पदार्थों की इच्छा, नाम व ख्याति की इच्छा, नाते रिश्तों की इच्छा, यहाँ तक कि मोक्ष की कामना भी सब माया के बंधन है। सूफी दर्शन में त्याग का अर्थ सबको छोड़कर संन्यास लेने का नहीं है। सन्यासी संसार के सारे नाते रिश्ते तोड़कर जंगलों में, पहाड़ों की गुफाओं में कठिन तपस्या में लीन रहते हैं। त्याग का सही अर्थ है संसार के भौतिक पदार्थों के प्रति लगाव की भावना का ना होना, नॉन अटैचमेंट। तो साधक को संसार में लोगों के बीच में रहना चाहिए, प्रकृति द्वारा दी गई वस्तुओं का आनंद उठाए और अपने कर्तव्यों व उत्तरदायित्वों को ईमानदारी से पूरा करे। सब कुछ करते हुए मन सदैव ईश्वर की ओर लगा रहे। निर्लिप्त भाव से जीवन जियो, क्योंकि एक दिन तुम्हें उस भंडार में फिर वापस जाना है। अपने मौलिक घर अर्थात ईश्वर के पास जाना है। यदि तुमने अपने अंदर निर्लिप्त भाव को जागृत कर लिया है तो तुम त्याग के मार्ग पर चल पड़े हो। तो सूफी दर्शन में सतगुरु को पूर्ण समर्पण देने का अर्थ है तुम मंजिल के करीब पहुंच चुके हो, परंतु आसान कार्य नहीं है। जब हम पहली बार गुरु से मिलते हैं तो मन में उनकी शक्तियों, महानता व उनकी क्षमता के विषय में तमाम प्रकार की शंकाएं उत्पन्न होती हैं। समर्पण की स्थिति लाने के लिए लगातार गुरु चिंतन व लंबे समय तक उनकी सोहबत की आवश्यकता है। शंकाएं आसानी से जल्दी समाप्त नहीं होती। लंबे समय तक गुरु के साथ से जहाँ एक और शिष्य उनकी तवज्जो का अधिकारी बनता है, वहीं दूसरी ओर वह धीरे धीरे गुरु के ईश्वरीय गुणों को अपने में आत्मसात करने लगता है। तो निरंतर गुरु चिंतन में लीन रहने से मस्तिष्क में बुरे विचारों के घुसने की संभावना समाप्त हो जाती है। मस्तिष्क में गुरु की शक्ल व उनकी याद इस कदर भर जाती है कि बुरे विचारों के लिए जगह नहीं बचती है। आध्यात्म के क्षेत्र में केवल वही साधक चेतना के उच्च स्तरों तक पहुंच पाते हैं जो निर्देशों का ईमानदारी से पालन करते हैं।
शिष्यों का मन में ये ख्याल बांधना चाहिए शिष्यों को कि गुरु उसके शरीर में मौजूद है, सतगुरु ही उसके सारे कार्य कर रहे हैं। वह भोजन नहीं कर रहा है, बल्कि उसकी जगह सतगुरु ही भोजन कर रहे हैं। वो नहीं चल रहा है, गुरु ही चल रहे हैं। वो नहीं बोल रहा है, सतगुरु ही बोल रहे हैं। इस प्रकार का ख्याल धीरे धीरे गुरु में लय होने के विचार को मजबूत करेगा और शिष्य को समर्पण की स्थिति के नज़दीक ले आएगा। गीता में कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए एक उपदेश से अधिक बेहतर तरीके से समर्पण की व्याख्या नहीं की जा सकती है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मन मना भव तथा मामेकम शरणम ब्रज, अर्थात तू मेरे मन वाला हो जा और सब कुछ त्याग कर तू मेरी शरण में आ जा। तो सतगुरु को समर्पण वैसा ही हो जैसा राजा जनक ने ऋषि अष्टावक्र को किया था। यद्यपि राजा ने अपना सारा राज्य व खजाना ऋषि को अर्पण कर दिया था, परंतु समर्पण भी तभी पूरा हुआ जब मन व हृदय भी ऋषि को समर्पित कर दिया। नक्शबंदिया सूफी मौन में विश्वास करते हैं। मौन का हृदय व मौन व शांति परमात्मा के करीब लाता है। मौन में ही शाश्वत सत्य का ज्ञान होता है। इस पद्धति में आत्मा से आत्मा के द्वारा संदेश पहुंचाया जाता है। हम लोग मौन योगी माने जाते हैं। लोग अपने को पूरी तरह छिपकर मौन में साधना करते हैं। दूसरे लोग ये नहीं जान पाते कि कब और कौन सी पूजा या साधना की जा रही है। जब तक मस्तिष्क और हृदय पूरी तरह मौन नहीं हो जाते हैं, तब तक उच्च स्थितियों तक पहुंचना नामुमकिन है। एक बार महात्मा राधा मोहन लाल जी अपने विदेशी शिष्य इरीना ट्यूटी व मिस लिलियन सिल्वन के को चेतना की उच्चतम स्थितियों के विषय में बतला रहे थे। उन्होंने कहा कि शून्य के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, देयर इज नथिंग बट नथिंगनेस। इसका अर्थ ठीक से समझ लेना चाहिए। इसका अर्थ तब स्पष्ट होता है जब साधक अंतर्मुखी होकर अपने हृदय के अंतरतम भाग में झांक कर देखता है। तो साधक का पुराना अस्तित्व या व्यक्तित्व कहाँ शेष रह जाता है। जब आध्यात्मिक यात्रा के अंत में अपने हम को नष्ट कर वह अपना हृदय व मस्तिष्क सतगुरु को समर्पित करता है, अब कुछ भी तो नहीं बचा। साधक पूरी तरह से शून्य की स्थिति में आ गया। साधक क्या अनुभव करता है जब वह चेतना के उच्च स्तरों तक पहुंचता है? आप शून्य की स्थिति को ही अनुभव करते हैं। अंत में जब साधक अपने आप को अनंत के सागर में डुबोता है, यानी इन्फिनिट के सागर में डुबोता है, तब पर उसका सामना शून्य से होता है। तो साधक की स्थिति शून्य की हो जाती है। उसका अपना कुछ बचता ही नहीं। वह अपने अस्तित्व को पूरी तरह से मिटाकर ही परम चैतन्य सत्ता में लय होता है। और जैसे जैसे शिष्य की चेतना का दायरा बढ़ता जाता है और वह अपने लक्ष्य अर्थात अंतिम सत्य को जानने के करीब होता है, उसे संसार की प्रत्येक वस्तु, चाहे जड़ हो या चेतन, में परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव होने लगता है। संसार में रहते हुए भी वह इस संसार का आदमी नहीं रह जाता है। वह अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं के स्थान पर अब वह तत्वमसि, तू ही तू है कहने लगता है। तू ही कण कण में मौजूद है। ऐसा पूर्ण पुरुष सदैव देवी प्रेम के प्रकाश से घिरा रहता है, जो कि उसके रोम रोम में निकलता प्रतीत होता है। उसकी उपस्थिति दैवी आनंद का एहसास दिलाती है। उसके संसर्ग में आने वाला व्यक्ति प्रेम के प्रभाव से अछूता नहीं रह सकता। सूफी दर्शन को केवल 2 शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। ये हैं प्रेम और समर्पण। समर्थ गुरु की भूमिका को अध्यात्म मार्ग में कभी कम नहीं आंकना चाहिए। बिना उसके मार्गदर्शन के अंतिम समय का साक्षात्कार असंभव जैसा ही है। एक बार राधामोहन लाल जी ने कहा कि आप आत्म साक्षात्कार क्यों चाहते हैं? उनसे पूछा, इसकी क्या जरूरत है? फिर उन्होंने समझाया कि हम सब तो पहले से मुक्त आत्माएं हैं। हम तो ईश्वर के ही अंग हैं, परंतु हम अपने असली स्वरूप भूल बैठे हैं। आत्मा पर चढ़े पंचकोशों के आवरण ना हमारे वास्तविक स्वरूप जन्म सिद्धि को छिपा दिया है। समर्थ गुरु की सहायता से आप अपने खोए स्वरूप को फिर से पा सकते हैं। तो एक ही जन्म आत्म साक्षात्कार के लिए काफ़ी है। बस आपके अंदर
उसके लिए उत्कट इच्छा होनी चाहिए। जीवन में केवल उसे पाना ही आपका लक्ष्य होना चाहिए। सूफी दर्शन कर्मकांड नहीं है। यहाँ पूजा के बहुर्मुख साधनों, भजन, कीर्तन, ग्रंथों का पाठ, मूर्ति पूजा आदि का कोई महत्व नहीं है। इससे ना तो हृदय की पवित्रता ही आती है और ना आंतरिक परिवर्तन संभव है। हमारे यहाँ की शैली एक जीवन पद्धति है जो धीरे धीरे हृदय को पवित्र बनाकर एक दिन आपको शाश्वत सत्य के सामने लाकर खड़ा कर देती है। सभी प्रकार के पूर्वाग्रहों व सांसारिक साधनों के द्वारा अर्जित ज्ञान को छोड़ना पड़ेगा। केवल सतगुरु का चिंतन करो, उनकी शरण में जाकर अपने को उनके हाथों में सौंप दो, उन पर श्रद्धा व विश्वास करो और धीरे धीरे उन्हें शाश्वत ज्ञान प्राप्त होगा। तो कुछ शिष्य भविष्य की काल्पनिक योजना बनाने में या पुनर्जन्म के विषय में चर्चा करने में अपनी शक्ति व समय नष्ट करते रहते हैं। वे सोचते हैं कि यदि उस जन्म में सत्य से साक्षात्कार नहीं हो सका तो अगले जन्म में होगा। कैसा मूर्खतापूर्ण विचार है। अगला जन्म किसने देखा है? केवल वर्तमान को देखो। अध्यात्म मार्ग में भूत या भविष्य के विषय में सोचना व्यर्थ है। एक सच्चा साधक अपने को केवल एक माध्यम समझता है, वह करता नहीं है। उसका प्रत्येक कार्य कर्तव्य, उसका मन सदैव गुरु चिंतन में ही रहता है, ना कि संसार में। वो जानता है कि बहुर्मुखी रहने से सत्य की खोज अधूरी रह जाएगी। इसे तो हृदय में ही अंतर्मुखी होकर खोजना पड़ेगा। जब साधक स्वयं में स्थित हो जाता है तो भौतिक संसार व उसके प्रलोभन उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। सूफियों के अनुसार अध्यात्म का यह गहरा रहस्य है कि संत चाहे जितना ही महान क्यों ना हो, उसके अंदर कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं, क्योंकि शरीर का बंधन उसके साथ है। मृत्यु में ही पूर्ण शांति मिल सकती है। इसलिए कबीर साहब ने फरमाया है कि जो मरने से जग डरे मोह बड़ो आनंद, कब मरे ही कब पाइयो पूर्ण परमानंद। तो सूफी दर्शन में प्रेम ही साधना का आधार है। जिसने अपने अंदर प्रेम पा लिया उसने ईश्वर को पा लिया। प्रेम ही ईश्वर है। जैसे आग के पास बैठने से गर्मी मालूम पड़ती है, इसी प्रकार जिन संतों ने प्रेम के द्वारा ईश्वर के रहस्य को जान लिया है, उनके पास बैठने से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता है, कुछ ना कुछ अवश्य मिलता है। उनके रोम रोम से प्रेम की धाराएं निकलती रहती हैं। तो सूफी संतों के अनुसार आध्यात्म मार्ग की यात्रा में हर चीज़ को पीछे फेंकते जाना है। नाम, ख्याति, मान, अपमान, सारा सांसारिक ज्ञान, भौतिक पदार्थों में संबंधों पर निर्भरता, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, सुख में प्रसन्न होना या दुख में दुखी होना आदि प्रत्येक वस्तु को त्यागना है। इसका अर्थ है कि इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। सूफी केवल ईश्वर पर विश्वास करता है और अपने को पूरी तरह से उनके हाथों में सौंप देता है। परमात्मा की इच्छा अनुसार ही चलता है, तभी नए संस्कारों का निर्माण नहीं हो पाता है। त्याग का मार्ग और आसान हो जाता है यदि साधु अच्छा या बुरा, पाप पुण्य सब कुछ गुरु के चरणों को अर्पित करता रह जाता है। इससे उससे अहम को नष्ट करने में भी सहायता मिलती है। धन्यवाद।